नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। इस बार नहीं दोहराई जाएंगी गलतियां, जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगी भाजपा को मिलेगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। भाजपा सांसद शांता कुमार ने किया दावा। इंदिरा मार्केट की देखरेख के लिए किया जाएगा सोसाइटी का गठन। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने दी जानकारी। देर शाम को किया शहर के इंदिरा मार्केट परिसर का दौरा। सोलन में विवादों में रहे बाबा मामले ने लिया नया मोड़। बीजेपी महामंत्री सहित 7 ग्रामीणों को भेजा जेल। अग्रिम जमानत की याचिका को किया खारिज। और प्रशासन द्वारा खनन को रोकने के दावों की खुली पोल। बीबीएन में नहीं थम रहा अवैध खनन। सरकारी भूमि पर अवैध खनन को दिया जा रहा अंजाम। हिमाचल विधानसभा चुनाव में मोदी शाह की हवा से मुकाबिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी एकाएक चुस्त हो गई है। प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने निष्कासित और निलंबित चल रहे 3 पूर्व विधायकों कश्मीर सिंह, मस्तराम और योगराज सहित करीब 1.5 दर्जन नेताओं को वापस कांग्रेस में लाने को हरी झंडी दे दी है। अब अनुशासन समिति की इस सिफारिश पर अंतिम फैसला प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेना है। सीएम वीरभद्र सिंह भी कई बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निष्कासित नेताओं को वापस लेने की बात कर चुके हैं। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने या विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर इन नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित या निलंबित किया गया था। आने वाले दिनों में घुमारवी के पूर्व विधायक कश्मीर सिंह, देहरा के पूर्व विधायक योगराज और करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम की कांग्रेस में वापसी तय मानी जा रही है। इन नेताओं ने प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये कांग्रेस के अब तक के शासनकाल में पार्टी से बाहर रहे हैं। कांग्रेस नेता धर्मवीर धामी और पूर्व एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष यदुपति ठाकुर को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण कांग्रेस से निकाला गया था। ऐसे सभी नेताओं की कांग्रेस में वापसी होगी। इन्होंने फैसला लिया है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों से आई संस्तुतियों पर गौर करते हुए पार्टी से निष्कासित और निलंबित चल रहे नेताओं की वापसी की जा सकती है। समिति ने करीब 1.5 दर्जन नेताओं की वापसी को हरी झंडी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा द्वारा 2012 में टिकट आवंटन को लेकर गलतियां इस बार नहीं दोहराई जाएंगी, यह कहना है कांगड़ा चंबा के भाजपा सांसद एवं वरिष्ठ नेता शांता कुमार का। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा एकजुट है तथा हर व्यक्ति इसको जिताने की बात कह रहा है। पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे से इस बार के चुनाव परिणाम असाधारण और अभूतपूर्व होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी के सामने सवाल जीत का नहीं, बल्कि सवाल इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा को सबसे बड़ी जीत 90 के दशक में मिली थी, जिसमें भाजपा ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 46 सीटों पर जीत मिली थी। शांता ने कहा कि देश में चल रही मोदी लहर के चलते इस बार भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्ष से प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुल सका, जो प्रदेश की वर्तमान सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश सरकार को इसकी स्थापना के लिए बकायदा पैसे भी जारी कर दिए, फिर भी आज दिन तक इसे लेकर कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीयू को लेकर अंतिम निर्णय दे दिया है कि सीयू के 2 कैंपस बनाए जाएंगे, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया तथा यह मात्र राजनीतिक अखाड़े का विषय बनकर रह गया है। शांता ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वामी रामदेव को प्रदेश में पतंजलि उद्योग खोलने के लिए जमीन दी थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदली ये आदेश भी निरस्त कर दिए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में पुनर्विचार किया है, लेकिन अभी तक जमीन पतंजलि उद्योग के नाम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के आने से प्रदेश को काफी लाभ होगा तथा इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी शहर की शान कही जाने वाली इंदिरा मार्केट की देखरेख के लिए जल्द ही एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा। सोसाइटी के माध्यम से इंदिरा मार्केट में विकास कार्य करवाए जाएंगे और इसके लिए किराए से आने वाली धनराशि का कुछ भाग सोसाइटी को दिया जाएगा। ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने दी। देर शाम को अनिल शर्मा अधिकारियों के साथ इंदिरा मार्केट के दौरे पर आए और उन्होंने यहां पर दुकानदारों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की।
वहीं उन्होंने इंदिरा मार्केट में किए जा रहे शौचालय के निर्माण पर संतोष जताया और शौचालय को सुव्यवस्थित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। अनिल शर्मा ने कहा कि सोसाइटी बनने से इंदिरा मार्केट को मेंटेन रखने में मदद मिलेगी और इंदिरा मार्केट में और ज्यादा विकास कार्य हो सकेंगे। वहीं उन्होंने इंदिरा मार्केट में एक्सरसाइज मशीन लगाने की बात भी कही ताकि सुबह शाम लोग यहां आकर एक्सरसाइज कर सके। सबसे बड़ी बात है कि इंदिरा मार्केट के अंदर जो हमारे टॉयलेट थे, जहां बड़ी बदबू रहती थी, और अच्छे टॉयलेट मैंने आजकल निरीक्षण किया, अच्छे टॉयलेट बन रहे हैं। और दूसरा हम ये भी प्रयास करेंगे क्योंकि इसको मेंटेन करना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमने ये कहा कि इसको एक सोसाइटी जो इंदिरा मार्केट के अंदर जो है, सभी को मैंने कहा कि एक सोसाइटी बनाई जाए और सोसाइटी बनने के बाद हम उस सोसाइटी को ही कुछ जो रेंट आता है उसका भी हम कुछ सोसाइटी को देंगे और उससे कि ये हमारा जो मार्केट है ये मेंटेन रहे, क्योंकि इसमें ग्रीन पैच भी होने चाहिए। और भी सुझाव भी यहाँ पर आए हैं कि कोई एक्सरसाइज मशीन लगा दी जाए यहाँ पर, कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए कोई एक्सरसाइज मशीन लगे। अनिल शर्मा ने बताया कि मंडी शहर में पर्यटन विभाग के माध्यम से 28 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें इंदिरा मार्केट की छत को नया स्वरूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्दी चौहटा बाजार के जीर्णोद्वार का कार्य भी शुरू होने जा रहा है। शहर को सुंदर बनाने का जो हमारा 28 करोड़ रुपए का एक योजना थी, जिसमें शमशान घाट बनेंगे, चौहटा बनेगा, आपका बॉय स्कूल का है, टारना में है, बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र है जहां पर हमने बहुत जल्दी काम करना है। अभी जल्द से जल्द चौहट्टे का भी हमने स्वरूप देने को जल्दी प्रयास करेंगे, इसका काम भी हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो मैं मंडी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इसको हम इंदिरा मार्केट को और सुंदर बनाना चाहते हैं, सहयोग करें। और ये घास लगा होगा या अच्छी सुंदर जगह बनेगी आपके लिए, और चलने के लिए हमने पक्के रास्ते इसमें बनाए हुए हैं। तो अब इसके माध्यम से हम इसको मेंटेन तो तभी हो सकता है जब तक लोगों का हमें जिसमें गंदगी न डालें और इसको स्वच्छ रखें, और हमारी तरफ से भी प्रयास रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान देने का आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Chauhata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के सोलन में रामलोक मंदिर के संचालक बाबा अमरदेव और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। बाबा के साथ मारपीट के आरोप में भाजपा जिला महामंत्री लोकेश्वर शर्मा सहित 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।
जिला सोलन के उपमंडल कंडाघाट की ग्राम पंचायत तुंदल के गांव रूड़ा में श्री राम लोक मंदिर में बाबा अमरदेव और गांव वालों के बीच गत 26 अप्रैल को हुए हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने भाजपा जिला महामंत्री लोकेश्वर शर्मा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने गाँव वाले और बाबा के बीच क्रॉस FIR दर्ज की थी, जिसमें 11 गाँव वालों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 8 आरोपियों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिनमें से 7 आरोपियों की अर्जी आज कोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया। अब इन आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि बाबा अमरदेव पर उनके निवास स्थान पर कुछ गाँव वासियों ने हमला किया था, जिसके चलते करीबन 7 गाँव वासियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें तय की पुलिस ने अब इस मामले में जांच बंद कर दी है और इस मामले की छानबीन अब CID को सौंप दी गई है और गिरफ्तार किए गए गाँव वासियों को भी CID के हवाले किया जा रहा है। ये FIR नंबर 36/17 जो कि 26 अप्रैल को रजिस्टर हुई थी। इसमें जो है सेक्शन 147, 148, 149, 323, 427 और 452 और 506 IPC लगाए गए थे। इसमें लगभग इसमें 11 लोगों के नामजद थे, जिसमें से कि 8 लोगों ने बेल के लिए अप्लाई किया था। आज कोर्ट ने उनमें से जो है 7 लोगों की बेल रिजेक्ट कर दी है और एक की बेल एक्सेप्ट कर ली है। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है और फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन पर कार्रवाई चल रही है। अभी फिलहाल जो है ये पुलिस कस्टडी में है, क्योंकि ये केस CID को हैंडओवर हो गया है, तो इनको जो है CID को ही हैंडओवर किया जाएगा। गिरफ्तार हुए लोगों में भाजपा की जिला महामंत्री लोकेश्वर शर्मा, प्रधान प्रवीण कुमार, उप प्रधान योगेश शर्मा, रामचंद्र ठाकुर, देवदत्त, मदन शर्मा और विनय शर्मा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। औद्योगिक क्षेत्र BBN प्रशासन द्वारा खनन में माइनिंग माफिया सक्रिय है और बिना किसी डर के सरसा नदी, चिकनी खड्ड, महादेव खड्ड में सरकारी भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है। कुछ लोग भूमि को समतल करने की आड़ में अवैध खनन कर भूमि में से खनिज पदार्थ को क्रैशरों पर बेचा जाता है। तो ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत के आदूवाल गांव में देखने को आया है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा अपनी निजी भूमि को समतल करने के नाम पर माइनिंग के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। निजी भूमि पर ऊंची नीची भूमि को समतल करने के नाम पर कई फुटों तक खनिज पदार्थों को निकालकर क्रैशरों पर बेचा जा रहा है। हिम परिवेश संरक्षण संस्था के सदस्य नराता राम ने बताया कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद खनन माफिया BBN में सक्रिय है। वहीं मलपुर निवासी ने कहा कि सरसा नदी में खनन माफिया बिना किसी डर के दिन में ही अवैध खनन कर रहे हैं, जिस कारण उनके मकानों और भूमि को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरसा नदी में प्रशासन और पुलिस की कोशिशों के बावजूद खनन जारी है। खनन माफिया जो है वो बेडर होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह से गाँव में जो भट्टे हैं, भट्टे वालों को 3 फुट तक की इजाज़त होती है, लेकिन 15-15 फुट तक वो अपना खनन करते रहते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना प्रशासन पूछता है और ना ही खनन विभाग पूछता है। वो भी बेखौफ खनन कर रही हैं। 3 फुट की बजाय 12-12 फुट तक खनन हो चुका है। और जो लेकिन कुछ लोग समतल करने की आड़ में वो पत्थर वगैरह बेचते हैं या उसमें से मिट्टी वगैरह बेचते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग जो उसके पत्थर वगैरह बेचते हैं या मिट्टी बेचते हैं वो गलत है। नहीं, पैरामीटरों का वो कोई ख्याल नहीं रखता और स्थानों पर है, तो वो वहाँ पैरामीटर का तो कोई ख्याल होता है। जब खनन होता है तो पैरामीटर की वो कोई परवाह नहीं। वाटर ग्राउंड लेवल की जो बात है वो तो दिन प्रतिदिन बहुत कम हो रहा है। कई जो पानी के स्रोत है वो सूख चुके हैं। बहुत से जो बोर भी किए हुए हैं सिंचाई पेयजल योजना के लिए वो भी सूख चुके हैं। तो ये तो दिन प्रतिदिन की समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें खनन भी है, प्रदूषण भी है, सभी जो है इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये जो आपकी ज़मीनें, कितनी ज़मीनें हैं यहाँ पे, और ये जब से माइनिंग चल रही है कितना खतरा है आपकी ज़मीनों को इससे? खतरा
तो ये कब कब किस किस समय होती है और आपने कभी प्रशासन को बताया इसके बारे में? बहुत बारी बताया, 3 महीने हो गए जी प्रशासन को बताने को। एसडीएम का भी कंप्लेंट दी, हाई कोर्ट तक जाया है, कोई नहीं सुन रहा। तो आपकी प्रशासन से अब मांग क्या है? मांग के आके हमारे मकाना के जिम्मेवार बन जाए, दंगा लगाया जाए, अगर उठाना जाए, समझे? जितनी खनन बारे है, अगर जितनी जगह है उसकी 100 मीटर 20 जीरीबा उससे दस्या जाए भी किन्ने खनन दूंगा जाना। खनन कब होता है, किस समय होता है ये? खनन रात को भी होता, दिन को भी होता, रात दिन में। किसी के साथ कभी कोई ऐसी गुंडागर्दी दिखाई हो या कुछ की हो, या कभी आपने ट्रैक्टर पकड़े हो और कुछ? मैंने जी ट्रैक्टर पकड़े थे जी, रोके थे, बाकी महकमे में कंप्लेंट करी थी, इसलिए मैं ट्रैक्टर रोके थे। उस टाइम मेरे साथ मार कटाई हुई। जब इस बारे में नालागढ़ के एसडीएम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया और कहा कि संबंधित विभाग ही इस बारे में बता पाएगा। बाइट मेरे से क्यों ले रहे हो उसकी बाइट? हाँ बिल्कुल, और क्या, डिपार्टमेंट का काम है, उनसे लो बाइट। ठीक है ना। उल्लेखनीय है कि माइनिंग ऑफिसर सोलन में बैठता है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के डलहौजी के जंगलों में हर साल लगने वाली आग एक बार फिर खबरों में है। डलहौजी के जंगलों में इस साल भी आग का तांडव जारी है। डलहौजी शहर के साथ लगते कवि ऑफिस व फॉरेस्ट कॉलोनी के जंगल को एक बार फिर किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया है। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया और आग कवि ऑफिस व फॉरेस्ट कॉलोनी तक पहुंच गई। आग लगने से सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि पूरी तरह से राख हो गई है। ये जंगल चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। पिछले साल भी इन जंगलों में ही भयानक आग लगी थी। लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। जंगल में पिरुल अधिक होने और पानी न मिलने से आग पर काबू पाने में कर्मचारियों को लंबा समय लग गया। एक बार फिर इस जंगल की आग पर भी प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काबू करके लोगों के घरों को तो बचा लिया, पर जंगल को आग की भेंट चढ़ने से रोक पाने में वे भी नाकामयाब रहे। लेकिन दुख इस बात का है कि न तो इस बात का अफसोस वन विभाग को है और न ही फॉरेस्ट गार्ड के जवानों को, जो दर्जनों की संख्या में वनों व वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपए वनों और वन्य प्राणियों के लिए खर्च करती है, किंतु महज कुछ लोग अपने अनजाने मकसद के लिए इसे पल भर में तबाह कर देते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर आग लगने का क्रम इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में डलहौजी से चंबा जिला के लोग वनों और वन्य प्राणियों को किताबों में ही देख पाएंगे और आने वाले समय में यह पर्यावरण के लिए भी खतरे का संकेत है। आग बुझाने आए फायर ब्रिगेड के फायरमैन ने कहा कि जानकारी मिलते ही वे आग बुझाने आ गए और यहाँ बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए छोटी गाड़ी लानी पड़ी और फॉरेस्ट कॉलोनी को नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मिलकर फायर विटर बनाकर आग से बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी की कमी है, जिससे जंगल में आग बुझाना मुश्किल हो रहा है। तकरीबन 3:15 बजे हमें फायर चौकी बनी खेत में 108 सोलन से टेलीफोन आया कि डलहौजी गर्म सड़क पर आग लगी है, जिससे कि फॉरेस्ट के क्वार्टरों को खतरा है। उसी वक्त हमारी फायर का क्रू अपनी छोटी गाड़ी सहित और हमने हमारे को जिन्होंने फ़ोन किया हमने पूछा कि वहाँ बड़ी गाड़ी जा सकती है या छोटी, उन्होंने बोला कि छोटी गाड़ी। तो छोटी गाड़ी लेकर हमारा फायर क्रू मौका पर पहुँच गया और मौका पर पहुँचने पर हमने पाया कि वहाँ एमसी के कर्मचारी आग को बुझा रहे थे और आग क्वार्टरों की तरफ निरंतर बढ़ती जा रही थी। एमसी के लेबर या कर्मचारियों ने और हमारे फायर क्रू ने
उस आग को झाड़ियों के फायर ब्रिगेड बना के आग पर काबू पाया। बीच में उसमें गैप डाला और क्वार्टर, फिलहाल तो जो फॉरेस्ट के क्वार्टर है उनको हमने सेफ कर दिया है, लेकिन आग अब हवा का रुख देखकर तेजी से जो आगे अपने फॉरेस्ट के रेंज DFO ऑफिस है उस तरफ जा रही है। अभी कोशिश में है 3 बजे से लेकर अभी तक टोटल MC के कर्मचारी और हम फायर के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हैं। थोड़ा यहाँ पानी की कमी है, जो लाइन वगैरह है उसमें पानी नहीं हमारे को मौजूद मिला। जो पानी टैंकियों में था उससे हमने क्वार्टरों के नज़दीक जो आग आ रही थी वहाँ पर जो बर्निंग मटेरियल था उसको ठंडा किया। बता दें कि जंगल में लगी आग में न जाने कितने वन्य प्राणी जलकर खाक हो गए हैं। न जाने कितने पक्षियों के घोंसले व उनके अंडों को आग ने अपने आगोश में ले लिया। सारी रात लगी आग में हजारों छोटे बड़े बहुमूल्य पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए और ये तबाही हर साल देखने को मिलती है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए NDRF 7 भटिंडा द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में NDRF इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय ने छात्रों को आपदाओं से निपटने के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है, अनमोल जिंदगियों को कैसे मौत के मुंह से निकालकर बचाया जाता है। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए NDRF 7 भटिंडा द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर ड्रिल में NDRF के जवानों ने अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में जागरूक किया। NDRF 7 भटिंडा के इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय ने बताया कि मंडी जिला में इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में 11 मई को उपायुक्त कार्यालय मंडी में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसी के अंतर्गत पद्धर, जोगिंदर नगर और धर्मपुर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। प्रोग्राम में हम लोग स्कूलों में जाकर के, जो कि पहले से निर्धारित किए गए हैं स्कूल एंड कॉलेजेस, वहाँ जाकर के बच्चों को हम यह दिखा रहे हैं कि डिज़ास्टर के दौरान आपने किस तरह से अपने आप को सेव करना है और किस तरह से NDRF की टीम किसी भी डिज़ास्टर के दौरान किस तरह से काम करती है। इसीलिए 11 तारीख को हम लोग DC ऑफिस में भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इसमें भी हम ये चाहते हैं कि वहाँ मैक्सिमम लोग आकर के इस प्रोग्राम को देखें ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाली स्थिति में इन फ्यूचर में अगर कभी भी इस तरह का डिजास्टर आता है तो उसमें सिविल लोग, पब्लिक अपने आप को किस तरह से सिक्योर कर सकती है और NDRF की टीम जब उस समय काम करती है तब वो अपने आप को उसमें किस तरह से भागीदार बना सकती है। वहीं विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी की वाइस प्रिंसिपल मीनाक्षी जोशी ने NDRF की टीम का धन्यवाद किया और इस मॉक ड्रिल को छात्रों और समाज के लिए लाभप्रद बताया। आज हमारे विद्यालय में 7 बटालियन NDRF जो कि भटिंडा पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने आकर अपना यहाँ पे प्रदर्शन किया जो कि बहुत ही काबिले तारीफ रहा क्योंकि बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अध्यापकों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थोड़ा बहुत नॉलेज बच्चों को रहता है, जो विद्यार्थी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरह की अगर कोई आपदा पड़ती है, लेकिन अगर उनको फर्स्ट एड किस तरह से करनी है, किस तरह से ये सारी हेल्प हम दे सकते हैं, तो मुझे लगता है वो इस मॉक ड्रिल से बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है हमारे विद्यार्थियों के लिए और हम सब के लिए। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।